आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8th के लिए आज इस वीडियो में एक प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। 2 अंक का आपका प्रश्न है। तो आपका प्रश्न है, प्रवास से आप क्या समझते हैं। तो प्रवास की परिभाषा आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो प्रवास क्या होता है। प्रवास एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पे क्या है, जीव जंतु भोजन के लिए प्रजनन की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में यहाँ कुछ समय के लिए उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं और कुछ दिनों बाद वापस उसी स्थान पर आकर रहने लगते हैं। ऐसा जो स्थान होता है उसे बोलते हैं प्रवास। तो चलिए एक बार हम परिभाषा पढ़ेंगे इसकी और फिर समझेंगे। तो प्रवास से तात्पर्य जीवों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से जाने से है। जब जलवायु, भोजन या प्रजनन की स्थिति बदल जाती है तो पक्षी, मछलियाँ या अन्य जीव बेहतर वातावरण पाने के लिए लंबी दूरी तक यात्रा करते हैं। इसी अस्थायी स्थान परिवर्तन को प्रवास कहा जाता है। तो एक बार हमने परिभाषा पढ़ ली है, थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करेंगे कि जो प्रवास है वो क्या होता है। तो देखिए, अब सबसे पहले हम समझेंगे अस्थायी। अस्थायी का मतलब होता है कि जो स्थिर नहीं है, यानी कि लंबे समय तक के लिए जो स्थिर नहीं होता है उसे बोलते हैं अस्थायी। यह कुछ समय के लिए किए जाने वाला कार्य होता है, उसे बोलते हैं अस्थायी। तो क्या होता है प्रवास के अंतर्गत, इससे तात्पर्य क्या है कि जीवों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से जाने से, यानी कि जो जीव हैं वो क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे कुछ समय के लिए। अस्थायी का मतलब है कि कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के लिए ये अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाएंगे। कब जाएंगे, जब जलवायु, भोजन या प्रजनन की स्थिति बदल जाती है। जब उनको भोजन ना मिले, यानी कि पूर्ति ना हो सके, जब प्रजनन का समय आता है, यानी कि जब कोई जीव क्या करता है, संतान की उत्पत्ति करता है, उस समय क्या होता है, जो स्थिति बदल जाती है। तो ये जीव क्या करते हैं, जैसे मछलियाँ या कुछ पक्षी है, ये क्या करते हैं कुछ समय के लिए, इसमें दूसरे जीव भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 जीवों के नाम ही मैंने लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए। पक्षी, मछलियाँ और अन्य जीव बेहतर वातावरण पाने के लिए, यानी कि अच्छा माहौल, अच्छे स्थान उनको मिले, इसलिए ये क्या करते हैं, लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं, यानी बहुत दूर तक ये स्थान को ढूंढते हैं, बहुत लंबी दूरी यात्रा तय करते हैं और क्या करते हैं कि स्थान ढूंढते हैं। इसी अस्थायी स्थान परिवर्तन को प्रवास कहा जाता है। थोड़ा सा समझने का आप प्रयास करिए। 1-2 बार आप पढ़ेंगे तब आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकेंगे। कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है, एक जीव या अन्य जीव, एक से अधिक अन्य बहुत तरह के जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। किस लिए जाते हैं, अच्छे भोजन के लिए, प्रजनन की जो स्थिति होती है उसके लिए क्या करते हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अच्छे वातावरण के लिए कुछ समय के लिए जाते हैं और पुनः कुछ समय बाद वापस इसी स्थान पर आते हैं। इस तरह की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रवास। तो समझ में आपको आया होगा। 1-2 बार अच्छे से आप परिभाषा को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से एक बार परिभाषा को पढ़ते हैं कि प्रवास से तात्पर्य जीवों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से जाने से है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ समय के लिए जाएंगे। किस लिए जाएंगे, जब इनको आवश्यकता हो, किसकी, जलवायु की, भोजन की, प्रजनन की स्थिति बदल जाती है तो पक्षी, मछलियाँ या अन्य जीव बेहतर वातावरण पाने के लिए लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। और किस लिए करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं। तो इसी तरह का जो इनका स्थान परिवर्तन होता है उसे ही प्रवास बोलते हैं। जब देखिए भोजन इनको ना मिलता हो, प्रजनन यानी कि जब ये संतान उत्पन्न करने की स्थिति में आते हैं तो उस समय इनको उचित स्थान नहीं मिलता है, तो इसलिए ये इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं और दूसरे स्थान पर जाते हैं, उसे ही बोलते हैं प्रवास। मुझे उम्मीद है समझ में आपको आया होगा।
स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोटबुक में नोट करें। अच्छे से आप कंप्लीट करें। 2 नंबर का प्रश्न है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको परिभाषा यहाँ पे बताई है, तो अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।